मुझे बड़ी प्यारी कथा है जिसको मैं निरंतर कहता हूं। कृष्ण भोजन को बैठे, एक कौर मुंह में लिया है, दूसरा लेने को है कि छोड़ के उठ खड़े हुए। रुक्मणी पंखा झलती है। उसने पूछा कहां जाते, लेकिन उत्तर भी न दिया, भागे द्वार की तरफ। लेकिन फिर दहरी पर ठिठक के खड़े हो गए, लौट आए उदास। फिर थाली पर बैठ भोजन करने लगे। रुक्मणी ने कहा आप अचानक भागे। उससे तो मन में बड़ा प्रश्न उठा था कि क्या हुआ, किस लिए जा रहे हैं, जैसे कहीं आग लग गई हो। उत्तर देने का भी आपके पास समय नहीं था। मैंने पूछा कहां जाते हैं, थाली अधूरी छोड़कर। उत्तर भी नहीं दिया। उससे तो प्रश्न उठा ही था। अब और प्रश्न उठता है दूसरा कि द्वार पर ठिठक क्यों गए। मैं तो अंधी हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता, मुझे कुछ कहें, मेरी जिज्ञासा शांत करें। फिर लौट क्यों आए, गए इतनी तेजी से, फिर इतने उदासी से लौट क्यों आए। कृष्ण ने कहा मेरा एक प्यारा एक राजधानी से गुजर रहा है, फकीर है, नंगा फकीर है, अपना एक तारा बजा रहा है। एक तारे के सिवाय उसके पास और कुछ भी नहीं। उस एक तारे में भी मेरी नाम की धुन के सिवाय और कोई धुन नहीं। उसके तन प्राण में मैं ही बसा हूं। लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं, लोग उसे पागल समझ रहे हैं। उसके माथे से खून की धार बह रही और वो एक तारे पर मेरा ही गुणगान किए जाता है। इसलिए आधा कौर गिरा के दौड़ना पड़ा। दौड़ना ही पड़ेगा, इतना असहाय है। रुक्मणी ने पूछा फिर लौट क्यों आए। तो कृष्ण ने कहा जब तक मैं द्वार पर पहुंचूं तब तक उसने एक तारा नीचे पटक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिए। अब मेरी कोई जरूरत ना रही। अब वो खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया। अब मेरा जाना व्यर्थ है। जरा और रुक जाता तो मैं पहुंच गया होता, मगर अब एक तारा गिर गया है। एक तारे में मेरे उठते नाम की धुन गिर गई है। उसके भीतर से मैं विलीन हो गया हूं, जैसे वो मुझे भूल गया क्षण भर को। मेरो मन बड़ो हरामी, शायद वर्षों से हरि गीत गाता हो और इन पत्थरों की चोट ने सब भुला दिया। मन खिसक आया नीचे, उत्तर देने को तैयार हो गया, पत्थर हाथ में उठा लिए, प्रतिशोध की अग्नि जल उठी। प्रार्थना खो गई, प्रार्थना राख हो गई। कृष्ण को जाने की जरूरत न रही। ये कथा मधुर है, सूचक है, गहन संकेत है इसमें। तुम जब ढेर की तरह पड़ जाते हो, जब तुम जानते हो मेरे किए कुछ भी ना होगा, पूछते भी नहीं कि मैं क्या करूं, जानते ही हो कि मेरे किए कुछ भी ना होगा, और कब जानोगे ये? कितने जन्मों से कर रहे हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। सब तो उपाय कर लिए, सब तो योग जप तप कर लिए, सब तो विधि विधान कर लिए, यज्ञ हवन पूजा पाठ। कितने मंदिरों में नहीं गए, कितनी मूर्तियों के सामने सिर नहीं पटका, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहां नहीं गए, सब जगह हो आए हो, चारों धाम कर लिए। अब तो समझो कि मेरे किए कुछ भी ना होगा, क्योंकि मैं ही कुछ नहीं हूं तो मेरे किए क्या हो सकता है। मैं ही नहीं हूं तो मेरे किए क्या हो सकता है। इस नहीं से कैसे कोई कृत्य निकलेगा। मैं एक शून्य मात्र हूं, मेरी तरह मैं शून्य हूं, परमात्मा की तरह मैं पूर्ण हूं, लेकिन परमात्मा की तरह मेरी तरह नहीं। मेरी तरह तो मैं नपुंसक हूं, परमात्मा की तरह सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन परमात्मा की तरह। और जब परमात्मा है तो मैं नहीं हूं, और जब तक मैं हूं तो परमात्मा नहीं। तो मत पूछो कि क्या करूं। भक्ति उठती तभी है जब सब करना छूट जाता है। और इसका ये अर्थ नहीं कि भक्त कुछ नहीं करता।
भक्त का करना छूट जाता है, फिर परमात्मा उससे करता है। भक्त का करना जब छूट जाता है तभी असली करना शुरू होता है, फिर भगवान करता है, फिर भक्त निमित्त मात्र है।